हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस ओके। और आज जैसे कि हमारा सेशन चल रहा था परसेंटेज का, तो इसमें हम देखते हैं पैरामीटर पढ़ना है। हमारा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर से संबंधित मूल क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ओके। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा और ईजी तरीके से आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। ओके, करेक्ट। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं ऐसी बातों बातों में। और जैसे हम इजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आज भी हम इजी तरीके से वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम बाद में देखेंगे। बेसिकली हम देखेंगे इसमें थोड़े क्वेश्चंस, अभी नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट। इसको हम अभी कुछ टाइम में देखते हैं। ये देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको हर एक पैरामीटर है। ठीक है, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। करेक्ट। 1 मिनट मेरे साथियों, सेटिंग तो मिला लूँ मैं पेन की। पेरीमीटर। ओके, बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, ओके। तो पहले पेरीमीटर को सॉल्व करना है, हमें पेरीमीटर देखना है। और इसमें क्या क्या देखना है वो चीज़ देखिए। फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें पहले ब्रेथ होगा, ब्रेथ आएगा, वर्ग आएगा, आयत आएगा, घन आएगा, घनाव घनाव आएगा। एनी डाउट? वृत्त से आधार संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग से आधारित संबंधित क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और हम आयत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, घन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, घनाव से क्वेश्चन संबंधित देखेंगे और आयतन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें बेलन से संबंधित देखेंगे, शंकु से संबंधित देखेंगे और 8 देखेंगे हम गोला से संबंधित। करेक्ट। 8 टॉपिक से संबंधित हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, बट ये इनकी हमें सारों चीजों की क्षेत्रफल पता होना चाहिए, परिधि पता होनी चाहिए, वर्ग विकर्ण पता होना चाहिए। तो जैसी क्वेश्चन जो जो आएगा, उन क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो इजी तरीके से आप लोग क्या सकते हो, समझ सकते हो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको मैं रफ करता हूँ और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसको हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चंस, इस पे आधारित क्वेश्चंस, और इनको हमें सॉल्व करना अति आवश्यक है और सीखना। तो आज का हम सेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया है। शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे हम, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, पेरीमीटर मीटर से संबंधित। ओके, आप क्या क्या रहा, एक किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त। तो बेसिकली आपको वृत्त पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। दिस इज ए वृत्त, ये है वृत्त, दिस इज ए वृत्त यानी सर्किल। इस ओके। इसके क्षेत्रफल में, अब बेसिकली आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए बताइए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है।
क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है ये चीज समझिएगा। 69% की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है। फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, यानी उसकी त्रिज्या है जो कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उसका क्षेत्रफल पहले r1 था, अब क्या हो गया r2 स्क्वायर। तो ये से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ओनली हमें जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनसे मतलब होता है। तो r1 स्क्वायर से अनुपात लगाइए, बराबर में नहीं है और r2 स्क्वायर हो जाती है, करेक्ट। तो बेसिकली इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। पहले बेसिकली मेरी त्रिज्या थी 100, करेक्ट। पहले मेरी बेसिकली क्षेत्रफल त्रिज्या 100 थी r, करेक्ट। यहां भी इतना ही था, लेकिन यहां क्या हो गया r स्क्वायर हो गया। मेरी बात को समझ पा रहे नहीं, अब बढ़ गई है त्रिज्या। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। बढ़ जाती है त्रिज्या, बढ़ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो त्रिज्या क्या हो जाती है, इस चीज को समझिएगा। त्रिज्या 100 से कितनी हो जाती है, यानी 69% बढ़ गई तो 169% हो गई। समझ पा रहा है मेरी बात को, करेक्ट। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना आपको बहुत ही आवश्यक है, करेक्ट। इसको समझना आपको अति आवश्यक है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप। त्रिज्या पूछ रहा है, करेक्ट। तो इसका पहले हम इसको निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे 1 का, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो इसका कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। इस ओके, इसका हम 169 इंटू 169 करेंगे तो क्या आएगा वो चीज समझिएगा, ओके। 169 इंटू 169 करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हो। कितना आया, 28,561। एनी डाउट। पहले उसका क्षेत्रफल था मेरे प्यारे दोस्तों, पहले उसका क्षेत्रफल था इतना, अब क्षेत्रफल हो गया इतना। तो कितने की वृद्धि हो गई, 10,000 में से इसको घटा देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 18,551। यही निकल के आया नहीं आया, समझिएगा, यही निकल के आया नहीं आया। देखिए मैं कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूँ, ठीक है। कितने पे निकल के आया ये, इतने पे। एनी डाउट। तो इसको हम काटेंगे तो किस तरीके से काट सकते हैं वो चीज समझिएगा। देखिए अभी आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा बस, ओके। करेक्ट, ये मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया आपको, लेकिन हमें क्या करना है, इसको यहां से रेजर करते हैं। इसको कैसे देखते हैं, शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से सिखाया मैंने। पाई आर स्क्वायर 1 से कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है।
तो बेसिकली इसका क्षेत्रफल दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, पहले माना 100 था, अब कितना हो गया 169। कितने की वृद्धि हो गई? 69 की। कितने पे? 169 पे इंटू 100। करेक्ट। तो ये कितना हो गया? 69 और 169। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 40%। कितने की वृद्धि हो गई? 40% इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा है तब भी और भी सारे मेथड हैं, उससे भी आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, इससे भी आ जाएगा। इजी तरीके से आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं, बन जाएगा। ओके, हमें पहले कॉन्सेप्चुअली देखने हैं, इससे सॉल्व करना है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। पहले था क्षेत्रफल 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 169। 169 हो गया। तो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो 169। ठीक है, 169 कितने का होता है? 13 का होता है क्या? करेक्ट, 169 13 का होता है। तो पहले था बेसिकली हमारे पास 100 नहीं 10 था, फिर 10 से कितना हो गया? 13। तो ये वैल्यू आर की दी हुई है, तो आर का 10 का स्क्वायर होगा तो 100 हो गया, और 13 का स्क्वायर होगा तो 169 हो गया। इजी तरीके से हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर दिया। दोबारा फिर देखते हैं, दोबारा हम क्या करेंगे? फिर देखते हैं। ओके, चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर देखते हैं हमसे। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, देखिए 3 टाइप से हमने देखा हुआ ऐसे। इसको देखिए, बेसिकली इसका क्षेत्रफल था मेरे प्यारे दोस्तों 100 था। 100 से 169 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 169। एक कितने स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा है तो अंडर लगा दीजिए। तो ये 10 हो गया और एक 13 हो गया। यही होगा, नहीं होगा? तो यहाँ होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं तो गलती कर दोगे आप। ठीक है, ये यहाँ नहीं होगा ना, हमें तो यहाँ अंडर रूट भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ओनली इन टर्मों को समझना है कि ये कितने का, आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? 10। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। और आर की वैल्यू जब 13 होगी तो इसका वर्ग कितना होगा? 169। अब 100 से क्षेत्रफल 169 हो गया, तो कितना हो गया? 69 कितने पे? 169 पे इंटू 100। करेक्ट। कितना निकल के आया? 6900 बटे 169। काटा हमने तो 40 बार कटा। 40% की क्या होगी? वृद्धि। ये नहीं लगाना है तो ये लगा दीजिए, ये हमने सीखा हुआ है। ये देखिए, तो इन चीजों को समझना है, आपको समझ के चलना है। इट्स ओके, ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। इसका क्षेत्रफल होता है। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। मैं ऐसा करता हूँ इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। करेक्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आयत, आयत से संबंधित। तो आयत से संबंधित हमारे पास जब क्वेश्चन दिया है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज समझिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सारे कॉन्सेप्ट हम आज ही क्लियर करेंगे। ओके, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% तक बढ़ जाती है, इसके विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। समझिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में, समझिएगा। करेक्ट। तो एक आयत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आयत दिया हुआ है। देखिए, ये क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं आयत। दिस इज ये लंबाई, ये दिस इज ये ब्रेथ यानी चौड़ाई।
अब बेसिकली ये लिखा हमने लंबाई और ये लिखा हमने चौड़ाई, समझिएगा ध्यान से। ओके, बेसिकली पहले जो लंबाई थी 100 थी, अब 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गई है। दिस सेम सिचुएशन इसमें भी पहले चौड़ाई थी 100, अब वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। यही होगा, नहीं होगा? हो गया। बेसिकली समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इनको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10,000। और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 और 2 0। करेक्ट। 10,000 से 12,100 होगा, हो गया क्षेत्रफल। हो गया, नहीं हो गया? तो कितने की वृद्धि हुई इस पे? देख लीजिएगा, 2100 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। हो गए, नहीं हो गए? 2 0 से 2 0 क्या हो गए? कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, सॉरी 1000 पे हुई, 10,000 पे हुई, सॉरी 10,000 पे हुई है। हमने गलत कर दिया है यहाँ, सॉरी। 10,000, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए। तो कितने की वृद्धि हो गई? यानी 21% की वृद्धि। करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ ऑप्शन लिखिए, ठीक है। यानी 21%। इस ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। अभी इसके विकर्ण में कितने प्रतिशत की? तो आयत का विकर्ण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B²। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट। यही होता है, नहीं होता है? यही होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 121। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इतना बना, ये तो होगा, हो नहीं पाएगा। तो 10 और इंटू 11 यानी 21 की वृद्धि होगी। करेक्ट। दिस इज 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ गया हमारे पास घनाव। घनाव भी देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से हम सीखेंगे इसको कि घनाव कैसे सॉल्व करते हैं। घनाव को ही, घन और आयतन एक ही होता है। घनाव का, तो घनाव का क्षेत्रफल, घनाव का आयतन, क्षेत्रफल नहीं होता, इसका आयतन होता है, समझिएगा। तो इसका आयतन क्या होता है? घनाव दिया हुआ है हमारे पास, इसको बोलते हैं घनाव, एक क्यूब को। करेक्ट। तो इसमें क्या क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। ओके, तो L इंटू V इंटू H, ये होता है इसका आयतन। बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। अभी क्या कह रहा है? एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10% तक की वृद्धि, तीनों में 10% की वृद्धि हो जाती है। समझिएगा मेरी बात को। ओके, मेरी बात को समझिएगा। हमने लिखा यहाँ, देखिए कितने इजी तरीके से हम इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई, वृत्त और ऊंचाई। ओके, लंबाई दी गई है। बेसिकली हमारी लंबाई मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई थी कितनी? 10% की वृद्धि हो रही, यानी
110 100 पे, तो कितनी 10 से 11 हो गई लंबाई। एनी डाउट? यहाँ भी 10 से 11 हो गई ब्रेथ, और यहाँ भी 10 से 11 हो गई। क्या करते थे हम, 10/100 करते थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, वृद्धि हो रही तो प्लस करते थे, 1 पे 10 पे 1 की वृद्धि होगी तो 11/10 हो गया। पहले 10 था, दिस इज इनिशियली वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू, और यह बढ़ने के बाद 11 बन गई। अब आप देख सकते हो इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस ओके, इन तीनों को करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 अनुपात 11 इंटू 11 121, 121 में 21 का गुना होगा तो 1300, कितना हो जाएगा 31। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो हमें बताइएगा। अब 1000 से कितना बढ़ गया, 331। ओके, 331 बढ़ गया तो 331 बटे में कितना लिखेंगे, 1000, और इंटू परसेंटेज लगाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 331 में 10 से भाग लगाया तो कितनी बार गया, 33 है, तो 10 30, फिर 3 बचा, तो फिर 30.1% यानी 33.1% की क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, वृद्धि हो गई। दिस इज ए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को वेतन का क्वेश्चन दिया है, इसको बाद में करेंगे लास्ट में, कोई बात नहीं, बीच का बीच आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा इसको, इसको समझना आपको अति आवश्यक है। ओके, थोड़ा लाइटली कलर लेना है हमें। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आपको पता होना चाहिए, ये दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ए हाइट, दिस इज ए एल, दिस इज ए विकर्ण। एनी डाउट? करेक्ट। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। यही होता है, नहीं होता है, यही होता है, सॉरी यही होता है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर बटे 2, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मतलब किससे है, r स्क्वायर बटे में 2 में। करेक्ट। इसका आधार है ये l, तो त्रिभुज का आधार 33% पड़ जाता है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पाई आर एच, यही होता है, नहीं होता है। 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है ओनली। करेक्ट। ऊंचाई 1/2 और लंबाई गुणे ऊंचाई, ये होता है, नहीं होता है। इसको हटा दीजिए, ये छोटा है, कोई बात नहीं, बेसिकली ये होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, इसो के क्षेत्रफल ये होता है बेसिकली, ठीक है। उसको हमने हटा दिया है। अब हमें क्या देखते हैं, आधार यानी लंबाई, आधार यानी ई, इसको बेसिकली ई बोलते हैं।
तो ए। ओके, 33 यानी कितने की वृद्धि हो रही मेरे प्यारे दोस्तों? 33 सही 1/3%। तो कितना हो गया? 99 यानी 100/3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 यानी कितना बढ़ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1 बढ़ गया 3 पे, तो 4/3। तो पहले कितना था? 3, अब कितना हो गया? 4। और ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई में कितने की कमी हो रही है? ये चीज को समझना सीखना बहुत जरूरी है यार। ओके, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। तो इसको 16 थी 48, 48 में 2 ऐड हो गया तो कितना? 50/3 और इंटू में 1/100। परसेंटेज हटा है, 50 से 100 कटा कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ जाएगा निकल के मेरे प्यारे दोस्तों? 1/6। तो एक कमी हो गई, माइनस हो गया, 6 से 1 कम हो गया तो कितना बन गया? 5/6। यानी ऊंचाई पहले 6 थी, अब ऊंचाई कितनी हो गई? 5। यही हो गया, नहीं हो गया? इंटू कर दीजिए, ए इंटू एच। तो ये कितना हो गया? 6 18 और ये कितना हो गया? 20। तो पहला क्षेत्रफल था 18, अब हो गया क्षेत्रफल 20 मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितने की वृद्धि होगी? 2 की। कितने पे होगी? 18 पे, इंटू में 100। वेरी इजी। इसको इससे काटा 9 टाइम और 9 को काटा, लिख सकते हैं यहाँ 100/9। लिखिए, तो 9 एकम 9, एक बार गया, फिर कितना बचा? 1, फिर 9 एकम 9 और 1 बचा, फिर तो 11 सही 1/9%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, हर चीज को समझिए, हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आयत से संबंधित है। वो क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ओके, बेसिकली ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। दिस इज आयत यानी रेक्टेंगल। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर है। दिस इज एल, दिस इज बी यानी वृत्त। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल फिर मैंने एक बार रिपीट किया आपको, एल इंटू बी। तो एल देखते हैं पहले और फिर यहाँ बी देखेंगे यानी लंब चौड़ाई देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा बात को। ओके, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। 50 की वृद्धि यानी 50/100। देखिए बिल्कुल इजी। 1 0 से 1 0 कटा, 5 से 10 कटा 2 बार, तो कितना आया? प्लस का 1/2। तो 2 पे 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 3/2। तो पहले लंबाई थी 2, अब लंबाई होगी 3 विद्यार्थी। ओके ओके बच्चे, फिर इसके क्षेत्रफल में अब देखिए ध्यान से, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा। यहाँ आए हम मेरे प्यारे दोस्तों, जब इनको क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब समझिएगा इसके क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाती है क्षेत्रफल में। तो 20 की वृद्धि हो जाती है यानी 20/100। 1 0 से 1 0 घटा, 2 से घटाइए 5 टाइम, तो कितना हो गया? प्लस का 1/5 यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 5 से 1 बढ़ गया 6 हो गया, यानी 6/5। पहले था क्षेत्रफल 5, अब क्षेत्रफल हो गया 6। समझ सकते हैं आप। तो इनका गुणा करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तभी तो निकल के आता है। तो यहाँ कितना होगा? चौड़ाई 2.5, 2.5 का डबल करेंगे तो तभी तो 5 बनेगा क्षेत्रफल। तो यहाँ चौड़ाई कितनी होगी? 2 और लंबाई होगी 3। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। आप देख सकते हैं इजी तरीके से।
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले थी, इस चीज को समझिए, देखिए क्वेश्चन कहाँ से घुमा के दिया है आपको। ठीक है, पहले चौड़ाई थी 2.5 यानी 2.5, अब चौड़ाई कितनी हो गई 2, यानी कितने की कमी हो गई 0.5 की। कितने पे कमी हो गई 2.5 पे। इस ओके, इसको इससे काटा तो कितनी बार काटा 2 टाइम ही कटेगा 4 टाइम। ओके ओके, 4 का गुणा इसमें होगा तो कितनी बार जाएगा 4 5 20 यानी 20 टाइम। तो 20 टाइम क्या हो गई चौड़ाई डिक्रीज यानी माइनस। चौड़ाई 2 टाइम्स 20 टाइम्स कितना हो गया डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हो गई डिक्रीज, पहले थी 1.5 अब हो गई 2। समझ सकते हैं आप इजी तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 20% की क्या हो गई कमी हो गई चौड़ाई में। इस ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। इस ओके करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, ये 400 बार होगा, 400 का इतने बार जाएगा तो 20% आएगा। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आप इजी तरीके से बना सकते हो और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं आशा करता हूँ ऐसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से है, फिर भी देख लेते हैं हम। चलो ये बीच में आ ही गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्स की अभिव्यक्ति में दो चर एक्स और वाई है। एक एक्स चर है एक वाई चर है। समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों का मान 20% कम हो जाता है। तो 20% कम यानी 20 माइनस बटे में 100। जब ऐसा ना करना हो तो 100 पे 20 की कमी हो गई तो कितना हो गया 80 बटे 100। तो इसको काटा 4 टाइम, इसको काटा 5 टाइम, यही निकल के आ गया 4 बटे 5। यहाँ भी वही निकल के आएगा, 1 से काटा 5 बार, 2 से काटा 10 को 5 बार, तो कितना निकल के आएगा माइनस का 1 बटे 5। तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 4 बटे 5। तो ये भी आप कर सकते हो और ये भी आप कर सकते हो, दोनों अप्रोच आपको आनी चाहिए। ठीक है, पहले कितना था 5, अब हो गया मेरे विद्यार्थियों 4। बाय का भी ऐसे ही हुआ, पहले 4 5 था अब हो गया 4, कम हो जाता। इसके द्वारा चर का घटा हुआ मान ज्ञात कीजिए। तो इनका दोनों का गुणा होगा तो 25 और इनका दोनों का गुणा हो 4 4 को कितना हो गया 16। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 9 की। 9 की कमी हो गई, कितने पे हो गई मेरे दोस्तों 25 पे। इंटू में क्या करेंगे 100। तो 25 100 को 25 से काटा 4 टाइम, तो कितना निकल के आ गया 9 9 चौका 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप इजी तरीके से। इस ओके, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा और ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने प्रीवियस एग्जाम से संबंधित वहां से ना उठाया हो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, आप होमवर्क में कीजिएगा, प्रीवियस क्लास में इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम ओनली आज देखेंगे पैरामीटर से संबंधित सारे क्वेश्चंस। ये देखिए ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको आप होमवर्क के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। गोलार्ध की त्रिज्या, समझिएगा बात को। ठीक है, गोला, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन, क्षेत्रफल नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात को समझ पाए आप लोग? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से मेरी बात को समझ पाए होंगे। ओके करेक्ट। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है ओनली इससे, चर संख्या से। करेक्ट। देख लेते हैं, एक गोला है हमारे पास। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है
19% की, यानी 119 हो गया कितने पे, 100 पे। यही होगा नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले जो R था हमारा 100 था, और 100 से बढ़ के कितना हो गया, 119 हो गया। तो इसको R² निकालेंगे तो कितना होगा, ये 10,000 दशमलव अनुपात और 100, समझिएगा 119 इंटू 119 करेंगे जब हम, तो तब क्या निकल के आएगा वो चीज समझिएगा। ओके, आपको करना है, आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए। तब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 14,161। करेक्ट, 10,000 से क्षेत्रफल क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 14,161। तो कितने की वृद्धि हो गई, 4,161 की। कितने पे हो गई, 10,000 पे, और इंटू में कितना, 100। देखिए इजी तरीके से सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना बचा, 4,161 बटे में 100। तो 100 से इसमें भाग लगाया तो 41 बार पूरा गया, और 41.61% वृद्धि। देखिए इसमें से कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है। अब वृद्धि हो रही, 10,000 था, समझेगा, देखिए डिक्रीजिंग भी दिया, इंक्रीजिंग भी दिया। तो ठीक है, यहाँ कम हो जाता 10,000 से, तब क्या हो जाती, डिक्रीजिंग हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो गया, 10,000 से 14,161 हो गया, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई। वृद्धि आपको कहाँ दिखाई दे रही है, बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, ऐसे ही हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु पे आधारित बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एक शंकु की त्रिज्या, और अब देख लेते हैं शंकु का। शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, πr²h। यही होता है, नहीं होता है, ऑफ कोर्स यही होता है। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा। अब इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है πrl। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, r और l से मतलब है, इससे इसको देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। शंकु की त्रिज्या, ये देखिए त्रिज्या r और ऊंचाई यानी l। त्रिज्या इसमें भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको ना लगाएं। ठीक है, इसी को देखें। ओके, आगे पूछेगा तब बताएंगे हम इसमें, इसके बारे में। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको देखना है। त्रिज्या और ऊंचाई 20% तक बढ़ जाती है, फिर उसकी कुल सतह और स्पर्श सतह पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। इस ओके, ये तो है r और ये है h। करेक्ट, 25% की वृद्धि हो रही, यानी 125 कितने पे, 100 पे। तो ये कितना 5 बार कटा, ये कितने बार, 4 बार कटा। तो पहले 4 से कितनी हो रही, 5, और ये भी 4 से कितनी हो रही, 5। समझते जाइएगा। ओके, इसको सॉल्व किया r इंटू एच, तो 16 हो गई, ये हो गई 25। कोई समस्या, कोई परेशानी, कितने पे हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 16 से 25 हो गई, यानी 9 बढ़ गई, कितने पे, 16 पे बढ़ गई, इंटू में 100। काटिए, इसको काटा 2 से 50 बार, इसको काटा 2 से 8 बार, फिर इसको 2 से काटा 25 बार, इसको 2 से काटा 4 बार। यही होगा, नहीं होगा। तो क्या निकल के आया, 9 इंटू 25 और बटे में 4। कोई समस्या, कोई परेशानी, क्योंकि इसका 9 का इसका गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 पाना 45 की 5, 9 दूना 18, 19 20 21 22, यानी 225। 225 बटे 4, काटिए, 4 से
ये 22 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 5 20, फिर 2 बचा सो 25, तो 4 5 कितना 25, तो 4 का भाग लगाएंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा, 4 4 छक्के 24 पॉइंट 24 हो गया। कितना बचा, एक के माने 10, 10 में 4 से भाग लगाएंगे 4 दूना 8, कितना बचा 2 बचा 4 5 20, तो कितना निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, 56.25%। क्या हो गया, इंक्रीज। देखिए 16 से क्या हो गया, 25 हो गया, तो इंक्रीज क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए इज द करेक्ट आंसर, 56.25 इंक्रीज। दिस इज योर राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज होमवर्क, हमने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ओके, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसे। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेलन से आधारित। एनी डाउट? यदि बेलन की त्रिज्या में, अब बेलन देख लेते हैं, बेलन का आयतन, सब पढ़ना है हमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का यही होता है ना, या शंकु का होता है, देख लीजिएगा यही होता है आई थिंक। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इस यहां से मतलब है। ठीक है, तो आर लिया हमने और एच लिया। त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है और उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान हो। मेरी बात को समझ पा रहा नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? अब बेलन का आयतन है जो समान होना चाहिए, तो देख लीजिएगा इसको कैसे करेंगे। कितने की 20% की कमी हो रही त्रिज्या में, तो 20 की कमी हो रही यानी 80, कितने पे 100 पे, काटा हमने तो कितनी बार काटा, 4/5। तो पहले त्रिज्या थी 5, अब हो गई 4, तो ऊंचाई क्या बन, इसका अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल है ना जो उसका, देख लीजिएगा, ताकि उसके आयतन समान रहे। तो R इंटू एच, तो 5 का गुणा 4 में किया तो 20, और 4 का गुणा 5 में किया तो 20। क्या क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। ये बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहां से हमें सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो 4 से 5 हो गई ऊंचाई, तो 1/4 और इंटू में 100, तो 4 से 100 कटा कितनी बार, 25 टाइम। तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए ऊंचाई में, कि उसका क्षेत्रफल समान हो जाए, 25% की वृद्धि। सॉरी, कितने की वृद्धि करनी चाहिए, यहाँ 5 आएगा, देख लीजिएगा, दोबारा देखते हैं हम इसे। कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यहां से यहां आने में, तो 1/5 और इंटू में 100, तो कितनी बार कटा, 20 टाइम, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ तो कमी हो जाती, यानी क्या हो गई, वृद्धि हो गई 20% की, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, समान। ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ए सेम क्वेश्चन, इसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो अभी मैंने कराया वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा, हम कल कर चुके हैं। ओके, इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, कल की प्रीवियस क्लास आप देख सकते हो। ये भी आप, चलिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है, बियर शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि, कीमत में यानी प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 120 हो जाता है 100 पे, तो 5 से 6 हो जाती है। करेक्ट, फिर इतने प्रतिशत की कमी हो जाती है, कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है, फिर
10% की कमी हो जाती है, तो यानी 90 हो जाती है। तो 10 से कितना हो जाता है 9। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइस जी तो पूछ रहा है, इनका गुणा करेंगे तो 50, इनका गुणा करेंगे 9 चक्के छक्के 54। तो ध्यान दीजिएगा 50 से कितनी वृद्धि होगी 4 की, कितने पे वृद्धि होगी 50 पे, और इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से 10 कटा 2 टाइम, तो कितना हो गया 8%। 8% इंक्रीज यानी वृद्धि हो गई। तो ये इज द करेक्ट आंसर। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वृत्त से आधारित क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर वृत्त, ओके। वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है, नहीं होता है वृत्त का क्षेत्रफल, करेक्ट। तो आर से मेरे प्यारे दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, 44 की, यानी 144/100। इसको काटा 72 बार, इसको काटा 50 बार, इसको काटा तो 36 बार, इसको काटा 25 बार। ये कटेगा नहीं कटेगा, दो दो से, ठीक है। तो 25 से कितना हो गया 36 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर है, और इसके ऊपर जाएंगे तो कितने का होगा 5 होगा ये, और एक 6 होगा, यही होगा नहीं होगा। तो कितने की वृद्धि होगी 25 से 36 हो गया, तो कितना 9 की वृद्धि होगी। कितने पे वृद्धि होगी मेरे प्यारे दोस्तों 100 पे। इसको इससे काटा, ये ऐसा नहीं होगा। फिर उसकी त्रिज्या पर कितने प्रतिशत का इफेक्ट पड़ेगा, त्रिज्या पे, वो चीज समझिएगा, ओके। हमें यही चीजें सीखना है और ये चीजें समझना है, करेक्ट। ये चीज आप इजी तरीके से यहाँ से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कितना था 144 बटे में 100, इसको काटा तो कितनी बार कटा 36 बार, इसको काटा तो कितनी बार कटा 25 बार। तो 25 से 36 हो गया, यानी ये हो गया ना। तो कितने की 5 से 6 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, एक की, कितने पे 5 पे, इंटू में 100। तो कितनी बार काटा 20 टाइम, यानी 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर, ये भी इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफेल। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, होमवर्क में कीजिएगा आप, प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। समय का अभाव होने के कारण हम हमारी जो क्लास है उससे संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे। एनी डाउट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा, ओके। करेक्ट। किसी वृत्त की त्रिज्या में, दिस इज योर वृत्त, वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 300% की वृद्धि, समझिएगा 300% की वृद्धि। 300/100 लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कितना निकल के आ गया 3/1। अच्छा नहीं लग रहा है कलर, है ना, आंखों पे लाइट मार रहा है, ओके। तो कितना 3/1, यानी 1 से 3 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना बढ़ गया 4/1, यही होगा नहीं होगा। तो पहले हमारा वृत्त था, इसकी त्रिज्या थी वो 1 थी, अब मेरे प्यारे दोस्तों 4 हो गई है उसकी त्रिज्या। फिर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, वाह यार, देखिएगा आप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये कितना, एक इसका स्क्वायर करेंगे, और ये कितना 16, तो कितना बढ़ गया 15, और कितने पे बढ़ गया 1 पे, इंटू में 100। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया उसका क्षेत्रफल 1500%। ऐसे नहीं करना है तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। कितना बढ़ गया 3, कितने पे बढ़ गया 4 पे, और इंटू में 100। तो इसको इससे काटा तो कितनी बार कटा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये चीजें मुझे सिखानी है, क्यों नहीं होगा।
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है, नहीं होता है? तो हमने यह आर निकाला, और जब आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक का 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 1 से 16 हो गया क्षेत्रफल। देखिए समझिए, तो कितने की वृद्धि होगी? 15 की। कितने पे? 1 पे। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 1500% इंक्रीज। दिस इज योर करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। घनाभ है बेहतरीन क्वेश्चन, ये हमने कर चुके हैं हम इनको, इस क्वेश्चन को। दिस इज योर होमवर्क। इसी क्लास में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी आप इसी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में, ठीक है, इससे जो आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। फिर बता देता हूं मैं, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एल निकालेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 20 की, यानी 120 पे 100 पे 120 हो गया, तो 6/5। तो 5 से कितना हो गया? 6। वृत्त कितना होगा? वृत्त भी इतना होगा 5 से 6। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो गया? 25 36। तो कितनी वृद्धि होगी? 9 की। और कितने पे वृद्धि होगी? 25 पे। मेरे विद्यार्थियों 25 को 100 से काटा तो 4 बार कर चुके हैं इसको क्वेश्चन को। 36% इज द वृद्धि हो जाती है। तो इसकी परिधि पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, यह देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, पहले क्षेत्रफल था 25, समझिएगा, इस चीज को सीखना आपको अति आवश्यक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, क्योंकि बेहतरीन अप्रोच लगी हुई है इसमें, ठीक है, समझिएगा। पहले क्षेत्रफल था मेरे विद्यार्थियों 25, एनी डाउट? 25 था। अब आयत की परिधि क्या होती है? आयत की परिधि होती है 2, वृत्त की होती है। आयत की परिधि होती है परिणाम L इंटू बी, 2L इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो ये कितना हो गया? 50। और ये कितना होगा मेरा? 12, 12 दूना, ये कितना? 12, ये 10, सॉरी 10। तो ये कितना होगा? 20। और यहाँ कितना होगा? 12 दूना 24। तो कितने की वृद्धि होगी? 4 की। कितने पे? 20 पे। तो कितनी बार कटा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 बार, यानी 20% इंक्रीज होगा। समझ में आया आपकी बात? देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसको क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं, देख लीजिएगा। चलिए, पेन को हम चेंज करते हैं। तो क्या होता है? 2 कोष्टक L प्लस भी। पहले L, ये दिया है L, पहले का निकालते हैं हम। पहले का निकालेंगे तो 2 कोष्टक 5 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 20। पहले परिधि 20 थी, समझिएगा। 2 इंटू एल प्लस भी, अब कितनी होगी? 6 इंटू 6, यानी कितनी हो गई? 24। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, करेक्ट। तो क्या निकल के आ गया मेरे पास? चलिए, एक स्लाइड लेते हैं, इसको और इजी तरीके से समझाते हैं। ओके, जस्ट मिनट, इसको भी देखेंगे हम बेहतरीन तरीके से। ओके,
अनुपात पहले था मेरे प्यारे दोस्तों 5 + 5, फिर क्या हो गया 6 + 6, तो कितना हो गया 20, और कितना हो गया 24। 20 पे कितना बढ़ गया 4, तो 20 4/20 इंटू 100। 20 को काटा 100 को काटा 20 से कितनी बार 5 टाइम, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20%। 20% इंक्रीज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ इस चीज को समझना। देखिए यहाँ सब क्षेत्रफल पूछ रहे थे, क्षेत्रफल निकाल देते थे, लेकिन अब क्या पूछ ली उसने, परिधि पूछ ली। थोड़ा सा और मैं इसमें डीपली जाना चाहता हूँ। 20% की वृद्धि हो रही ना, जस्ट मिनट बने रहिए। चौवालीस % आंसर है क्या? जस्ट मिनट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। करेक्ट, इसमें कोई सा भी मेथड नहीं लगेगा, ये सारी फेल हो गए। ओके, समझिए मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने इसीलिए बहुत सारी मेथडें हमें आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। ओके, जिससे कि हमें सारी चीजें पता हो सके। देखिए, आप समझते हैं इसको। ओके, इस चीज को देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये चीज देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की परिधि, परिधि पर कितने प्रतिशत, परिधि, आयत की परिधि पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होता है परिमाण। और आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² + B²। करेक्ट, तो हमें इस अप्रोच से सॉल्व करना ही नहीं। करेक्ट, लंबाई चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, समझिएगा। जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही होगा, नहीं होगा, 6 हो गया, तो कितना हो गया 36 हो गया। ये क्षेत्रफल तो ये निकल के आ जाएगा, पहले 25 हो रहा था, अब 36 हो गया, इसी तरीके से निकल जाता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, परिधि, इसकी परिधि पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है ज्ञात कीजिए परिधि पे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? इजी तरीके से, मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप हम लोग ऐसे नहीं बना सकते इसको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगता है ओनली क्षेत्रफल पे, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें लगाना है सक्सेसिव, सक्सेसिव। करेक्ट, समझिएगा, परिधि, आयत की परिधि, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, x + y + x/100 ये लगा देंगे। ठीक है, तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 20 + 20 40, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो कितने % की वृद्धि होगी, 44% की। अब आपको यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो इसका ये भी फार्मूला होता है 2x + x² / 100।
x की वैल्यू कितनी दी गई है 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर और बटे में 100, तो कितना हो गया 40 और 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, एक कट गया तो कितना हो गया 40 प्लस 4 44% की वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ई ना हो के, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इसीलिए मैं ये चीजें आप लोगों को घुमा फिरा के देता हूँ। सी इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके। मैं आशा करता हूँ ये चीज भी आप लोग इजी तरीके से समझ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, बच्चों पे क्वेश्चन बनते हुए भी ना कर पाए। दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करने में। इसको के चलिए देखते हैं क्या क्या रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और इसका परिमाण क्या होता है 4a, और इसका विकर्ण क्या होता है, देखिए हर चीज सिखा रहा हूँ, a√2। लेकिन हमें क्या बोलता है क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो वर्ग के प्रत्येक पक्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वेरी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको कुछ नहीं आना चाहिए, 32.25% का फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, बस ये आ गया आपको। तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो चीज देख लेते हैं लोग। करेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको या तो 30 प्लस 2.2 में तोड़ लें, तोड़ सकते हैं, नहीं तो तोड़ सकते हैं, बताइए। नहीं तोड़ना है तो कोई बात नहीं, मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। चलिए सीधा डायरेक्ट ही तोड़ेंगे हम इसे। इसको क्या लिख सकते हैं 32/125 बटे में 100, जीरो हटा दिया, और इंटू में यही होगा, नहीं हो गया, फिर भी यही है निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, काट लीजिए, इसको काटेंगे 2 से, इसको 5 से काटते हैं, 6×5 = 30, ये कटा 20 बार, फिर 5 से काटा मैंने। रेड पेन ले लेते हैं, थोड़ा इजी तरीके से समझ में आएगा, दिखाई देगा। करेक्ट, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसलिए थोड़ा काटने में आसानी हो। ओके, ठीक है। फिर 5 से काटा 1 टाइम, फिर 5 से काटा 2 टाइम, फिर 5 से काटा 9 टाइम, फिर 5 से काटा 4 टाइम। कोई परेशानी, कोई समस्या? करेक्ट। देखिए फिर ये क्या होता चला जा रहा है, परेशानी का सबक बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, नहीं बनता चला जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं। ये फ्रैक्शन हम ऐसे करेंगे तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें इसको क्या करना है, ये कितना लिखा 32.25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 12.25, तो 20 कितने का फ्रैक्शन होता है 1/5 का, तो इसको तो 1/5 लिख लें हम। और 12.5 कितने का होता है, इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना इसी तरीके से, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ओके, कैसे करेंगे इसको 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितने का होता है, बताइए बताइए कितने का होता है, नहीं कर पाओगे इसे भी, कैसे नहीं कर पाओगे यार, इसको तो करना चाहिए आपको। ओके, 12 सही 1/4, यही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसे ऑफकोर्स। तो इसको इसको क्या करेंगे, 12×4 = 48,
एक 49, 1248, 48 एक 49, 49/4। यहाँ कितना देख सकते हो, 49/4 कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेता हूँ मैं। आई थिंक इतना ही आना चाहिए। 49/4, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 49/4, परसेंटेज है ये। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 49/4 और बटे में कितना आएगा, 100। यही आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइएगा, यही लिख सकते हैं ना। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। इस ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49/400। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 400 आया। ये कितनी बार कटेगा, 80 टाइम, और ये कितनी बार कटेगा, 49 टाइम। तो 80 + 49 कितना हो गया, 129 और बटे में 400। अब ध्यान दीजिएगा कितने की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो चीज समझिएगा आप, ठीक है। 400 से क्षेत्रफल कितना हो गया, 529। बेहतरीन क्वेश्चन बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, बन गया नहीं बन गया। बताइए बताइए। चलिए, समय ज़्यादा हो जाने के कारण थोड़ा आलसपन आ रहा है, फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यह देखिए, करेक्ट कितना बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 129 और बटे में 400 प्लस वृद्धि हो रही नहीं हो रही है। तो 400 से कितना हो गया क्षेत्रफल, 400 में 129 ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 529। अब आप देख सकते हो इजी तरीके से कितने का है, वर्क कर दीजिए। ये बेसिकली लिखा क्या है, स्क्वायर, ये निकाल लेंगे हम। तो ये 20 का होगा और कितने होगा 27 का। 27 × 27 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वरना में 81, यही होगा नहीं होगा। 7 49, 4 बचा, 7 को 7 7 14, 18, 2 का 7 में गुणा किया तो 2 चौको 2 7 14, 14 की 4, हासिल का 1, ये हो गया। ज्यादा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 600 कुछ हो गया यार। यहाँ देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने कहीं। 80 और ये कितना हो गया, 129, 129 का करेक्ट आंसर। अभी ज्यादा हो रहा है तो ये 27 का नहीं होगा, ये होगा 23 का। 529 23 का होता है। ओके, हम लोग गलत कर रहे थे, ये होता है 23 का। तो कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। कितने पे वृद्धि हो गई, 20 पे, इंटू में 100। ये कितनी बार कटा, 5 बार, तो कितना आ गया, 15% की वृद्धि। कुल वृद्धि कितने की हुई, 15% की। 20 द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको आनी ही चाहिए कि इसको कैसे तोड़ते हैं। देखिए मैंने कैसा कैसा तोड़ा, इसको समझिएगा। इसको लिखा 32.25 को लिखा 20 + 12.25। तो 20 का परसेंटेज तो 1/5 होता है, प्लस लगाया। 12.25% को हमने ऐसा तोड़ा, देखिए 49/4 में 49 में 4 का भाग लगाएंगे तो इतना निकल के आएगा परसेंटेज। अब परसेंटेज इसका हटाया तो कितना, 1/10, 1/100 हो जाता है। इसका गुणा इसमें हो गया था 49 और बटे में कितना हो गया, 400। यही होगा नहीं हो गया। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ, तो इनका लिया एलसीएम तो 40, 400 एलसीएम आ गया। 5 का भाग लगाया 400 में तो कितनी बार, 80 बार गया। और 400 का भाग लगाया 400 में तो 1 बार गया, तो 49 में गुणा होगा तो 49 ही आ जाएगा, करेक्ट। 80 + 49 किया तो कितना, 129। ये लिखा हमने 129/400। तो प्लस है 400, 400 से 129 प्लस हो गया
तो कितना हो गया 529। इसका अंडर ये कितने का वर्ग होता है 20 का, ये कितने का वर्ग होता है 23 का। तो 20 से 23 हो गया क्षेत्रफल, 20 से 23 क्षेत्रफल कितना हो गया 23 हो गया। तो 3/20 इंटू में 100 यानी 15% की वृद्धि। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। इट्स ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, वाह यार। अब निकलिए कुछ क्वेश्चंस कि हाँ आप लोगों पे जान डाल देंगे इस क्वेश्चन। करेक्ट, देख लीजिए किसी वर्ग का परिमाण। बेहतरीन क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों, बेहतरीन क्वेश्चन। परिमाण इतना बढ़ा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। अब वर्ग का परिमाण कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4a होता है, करेक्ट। ये कितना बढ़ रहा है 37 सही 1/2%। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 7 दूना 14 की 4, 6 1 7 75/2। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 75/2। ये देखिएगा जब 75/2 लिखेंगे हम इसे और इंटू में 100 करेंगे, हटाएंगे तो ये कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों 15 टाइम। और ये कितनी बार कटेगा, सॉरी 3 टाइम काट दो इसको 25 से, इसको काट दो 4 टाइम। तो क्या निकल के आया 3/8। समझिएगा मेरी बात को। परिमाण, ठीक है। पहले परिमाण कितना 8 से कितना हो गया 11 हो गया, 11 हुआ ना, 11 हुआ परिमाण, ठीक है। इतना हो गया। अब आप इजी तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते हो, ओके। ये है परिमाण, कितना हो गया इतना हो गया। तो ए की वैल्यू पहले समझिएगा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले ए की वैल्यू 8 थी। चलिए मैं थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ओके, पहले वैल्यू 8 थी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू कितनी होगी 11। तो 4a इक्वल टू, तो 4 इंटू 8, 8 चौका 32 और 4a इक्वल टू 4 इंटू 11 यानी 44। ध्यान देते जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। इस ओके, तो क्या हो गया 32 से कितना हो गया 44 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कितना बढ़ गया 8, कितने पे बढ़ गया 32 पे इंटू 100, 8 चौका 32, 20% क्षेत्रफल क्या हो गया, वृद्धि होगी 20% की क्षेत्रफल में। यही होगा आई थिंक, होना तो यही चाहिए आप। नो नो नो, 44 में से 32 घटाया तो कितना बचा 12, सॉरी आई एम रियली सॉरी, दिस इज माई बिग मिस्टेक। 8 नहीं लिखना है, हमें 12 लिखना है, सॉरी, ठीक है। तो 12/32 और इंटू में 100, 2 से काटा, सॉरी 8, 2 से काटा 6 टाइम, 2 से काटा 16 टाइम। तो कितना निकल के आया 600/60। 2 से काटा 300 बार और 2 से काटा 8 बार। नहीं तो ऐसा भी काट सकते हो, इसको की इजी तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको काटिएगा, यहां देखिएगा कैसे काटेंगे, ओके। चलिए, तो कितनी बार कटेगा ये 16 छक्के कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 636, ज्यादा हो जाएंगे यार।
परसेंट बढ़ जाए तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक परिमाण इतने प्रतिशत बढ़ जाए, परिमाण बढ़ गया उसका, तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं हम। जब परिमाण इतना बढ़ जाएगा इजी तरीके से, करेक्ट। इस चीज को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, कोई बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, करेक्ट। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओके। क्षेत्रफल बहुत पुराना चीज हो गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। एक वृत्त का परिमाण इतने प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है, परिमाण इतने प्रतिशत बढ़ जाता है। 4 से कितना हो जाता है, 8 3, 8 से कितना हो जाता है, तो पहले कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी, 2। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ कितना हो जाता है, 11, तो 11/4, तो कितना हो जाएगा, 2:11/4, यानी 8:11। क्षेत्रफल कितने की वृद्धि हो गई, 3 की, 3 की वृद्धि हुई ना, कितने पे, 8 पे, इंटू में 100, तो कितना हो गया, 300/8। तो कितनी बार कटेगा, 8 8 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, इसो के 25 26 28 29 30 60, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 56, 7 8 56, 58 59 60, कितना बचेगा, 3/8 परसेंटेज। इसका डबल कर देंगे हम, अब इसका हम डबल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो चीज देखिएगा। इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया, 37 सही 3/8, इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया, 2, तो ये कितना होगा, 37 इंटू 54, 54 तो नहीं होगा यार, ये कितना होगा, 67। चलिए इस ओके, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, कुछ चीज समझ में समझेंगे इसको हम, ठीक है, ओके। हम कर सही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो रही है, इस ओके। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इसकी समझने की, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे आप, ओके। सक्सेसिव लगा दीजिए, इजी तरीके से बन जाएगा, ओके। ये लगाइए, जैसे हमने 10 में लगाया था, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना हो गया, 20, और 20 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी, अब विकर्ण आ गया भाई, तो विकर्ण ये होता है, समझिएगा आप, ध्यान दीजिएगा। देखिए इन क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है, आप ऐसे चले जाओगे, क्षेत्रफल के लिए होते हैं, लेकिन हम विकर्ण पूछ लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंबाई चौड़ाई में पहले 10 से 100 कितना हो गया, 10 से 11 होगी लंबाई, वही चौड़ाई होगी, वही होगी नहीं होगी, करेक्ट। तो विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, समझिएगा। तो यहाँ लगाया हमने, तो 10 रखा इसका मान, और इसका 10 रखा, तो ये कितना निकल के आया, 100 + 100, कितना निकल के आया, 200। ऐसे हमने 11 में देखा, यहाँ देखिए 121, तो कितने की वृद्धि हो गई, 21 की,
स्क्वायर करेंगे तो 244 पॉइंट, यानी 44% की तो वृद्धि डेफिनेटली होनी ही होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 121 प्लस 121, तो कितना हो गया? यही होगा, नहीं होगा? यही होगा। ओके, 242। अब आप देख सकते हो इसी तरीके से, देख सकते हो नहीं देख सकते हो? तो इसका आंसर होगा आई थिंक 44%। 44% की वृद्धि होगी। विकर्ण क्या होता है मेरे प्यारे? आयत का विकर्ण यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है, इसका आंसर इतना आता है, इसका क्वेश्चन का आंसर डी आता है। करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, रिपीटिंग क्वेश्चन क्यों डले हैं आप? ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इसका भी आंसर ये आता है। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, इसका भी आंसर इंक्रीज में इतना आता है। करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके इजी तरीके से, आप ऐसे हेल्पफुल क्वेश्चन आप लोग पढ़ सको। तो मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel and comments. इट्स ओके। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, मतलब इसी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसमें हम देखेंगे इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस। इट्स ओके। मैं ऐसा फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही आपको मास्टर बनना है, ठीक है, आपको मास्टर बनना है और इजी तरीके से मैथ को सीखना है, निखार लाना है, तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।